My life, my vlog, D2A Vlogs। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं दिल्ली कब आया और कैसे आया, और मैंने दिल्ली में आके कैसे स्ट्रगल किया, कैसे जॉब मुझे मिली और किन किन कंपनियों में मैंने काम किया, किन किन दोस्तों से मैं मिला और कैसा रहा मेरा ये जर्नी। ये इस वीडियो में मैं आगे तक कवर करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक भी कीजिएगा और दूसरे दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। सो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि 10th पास होने के बाद मैंने क्या क्या चीज़ें की और कैसे ग्रेजुएशन पास की और क्या क्या फेजेस रहे मेरी लाइफ में। मैंने ट्यूशन्स पढ़ाया और मैंने कैसे इंग्लिश सीखा, ये मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। सो दोस्तों, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं ऑब्वियसली रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, बट मुझे था कि मुझे फर्दर स्टडी करनी है, मुझे आगे पढ़ना है। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप दिल्ली चले जाओ और आप वहाँ फर्दर स्टडीज़ कर सकते हो। तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो आके मैंने पता चला कि ये तो एक अलग ही दुनिया है। मैं एक छोटे से गांव में रहता था, काइंड ऑफ ऐसा फीलिंग आया, क्योंकि दिल्ली इतनी बड़ी थी और उस टाइम में जो मेरे नेबर्स थे और लोग थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा डरा दिया ये कह के कि दिल्ली में आप जाते हो तो आप खो जाते हो। तो मुझे थोड़ा समय लगा दिल्ली में समझने में। इनफैक्ट बहुत फ़नी इंसिडेंट भी हुआ है कि जब मैं दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि एक 39 नंबर की एक बस है जिस पे 39 लिखा है। तो मुझे लगा एक नंबर की एक ही बस होती होगी, लेकिन जब मैंने उस बस में बैठा और टिकट ले लिया, उसके बाद पीछे मुड़ के देखा तो एक और 39 नंबर की बस थी। तो मैं उस बस से उतर गया और मैं वापस जाके अगली वाली बस में बैठ गया था। फिर मैंने मुड़ के देखा तो ये वाली भी 39 थी। तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे पता चला कि रूट नंबर की बसेज अलग होती हैं, गाड़ी नंबर अलग होता है। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ भी मैंने बहुत की और धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं सीखा। और इसके साथ मतलब मैं जो एजुकेशन कर रहा था, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए। तो ये कह सकता हूँ दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली मैं सक्सीड नहीं हो पाया। मैंने बैंक पीओ की तैयारी की थी और भी कॉम्पिटिशन दिए, बट नहीं हो पाया। और फिर मुझे लगा कि शायद मुझे अब जॉब के बारे में सोचना चाहिए। तो फिर मैंने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया। तो मैंने सबसे पहला इंटरव्यू दिया जेनपैक में। मुझे किसी ने बताया कि जेनपैक सबसे बेस्ट कंपनी है अगर आप इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये बहुत कुछ सिखाती है आपको। तो मुझे लगा इट्स अ बेस्ट कंपनी, तो मैंने वहीं से अपनी करियर स्टार्ट करने का डिसाइड किया। तो मैंने जेनपैक में इंटरव्यू दिया एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे फेलियर मिला, जो कि अभी तक मेरे करियर में मुझे नहीं मिला था, क्योंकि मैं कभी फेल नहीं हुआ किसी भी चीज़ में। तो मिला, बट मैंने उसे थोड़ा सा बुरा भी लगा कि यार मैं रिजेक्ट हो गया। बट मैंने रुका नहीं, मैंने कंसिस्टेंट कई महीनों तक जाके मैंने, क्योंकि हर महीने के बाद आप इंटरव्यू दे सकते थे जेनपैक में उस टाइम पे। अभी मुझे नहीं पता कि क्या प्रोसेस है। तो मैंने कई महीनों तक मैंने जाके जेनपैक में इंटरव्यू दिया एंड फाइनली मुझे जेनपैक में नौकरी मिल गई। जब नौकरी मिली तो मुझे लोकेशन मिली DLF Phase 5, जिसमें मुझे जाने में 2 से ढाई घंटे लगते थे, बट दैट्स ओके, क्योंकि पहली जॉब होती है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो। तो बहुत अच्छा लगता था ऑफिस जाना, बहुत सारे नए नए दोस्त बनाए मैंने और बहुत कुछ सीखा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती थी उस टाइम तक। तो वो सब चीज़ें सीखी और बहुत सारे दोस्त बने, जो आप देख सकते हो ये सारे मेरे दोस्त रहे। और फिर इन्हीं दोस्तों के साथ सीखते सीखते मैं थोड़ा आगे बढ़ा। फिर इनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई कि हमने एक ट्रिप भी प्लान किया, जिसमें मैं इन सबको अपने होम टाउन नैनीताल, क्योंकि हल्द्वानी में रहता हूँ तो नैनीताल उत्तराखंड में आता है, तो नैनीताल में इनको सबको ट्रिप पे भी लेके गया। तो ट्रिप की बहुत सारी फोटोज़ हैं, ये देखिए आप। और इनके बाद फिर जो था कि मैं वहाँ से वापस आया और ऑलमोस्ट लाइक 1 साल हो गया था मुझे जेनपैक में जॉब करते हुए। तो फिर मैंने दूसरी जॉब ढूंढी, या मुझे कोइंसिडेंटली मैं अप्लाई कर रहा था, क्योंकि जेनपैक बहुत कम सैलरी पे करता है, बट दैट्स ओके, लर्निंग बहुत ज़्यादा थी। लेकिन तो उसके बाद फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, जो मुझे मिली कन्वर्जिस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने जॉब स्टार्ट की। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, जो ये देखिए। इन फ्रेंड्स के साथ भी मैंने बहुत सारी लर्निंग की और आई थिंक मैंने मतलब कई साल यहाँ पे काम किया और बहुत सारा कुछ सीखा। उसके बाद फिर इन सब चीज़ों के साथ साथ मेरे मन में ये भी एक जज्बा था कि मुझे जॉब के साथ कुछ अपना भी करना है।
तो उस टाइम पे मुझे एक मेरे घर के पास में एक सी ऑफिस था, क्योंकि मैं अकाउंट्स में अच्छा था, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट और बीकॉम ग्रेजुएट था और अपने कॉलेज से फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था, तो वो भी एक अच्छी न्यूज़ थी जो कि अनाउंस नहीं हुआ था जब मैं आया था दिल्ली, बाद में अनाउंस हुआ था। तो वो भी इंफॉर्मेशन जब मुझे मिली तो ऑब्वियसली जो सी ऑफिस था उनको भी पता चल गया, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि हम एक कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं, जॉब कंसल्टेंसी, तो आपको आइडिया है, इसलिए अगर आप चाहो तो हमारे साथ ये मतलब जॉइंट वेंचर में हम एक कंसल्टेंसी चलाते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बट मैंने उन्हें बताया कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ ऐसे सब, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, फर्स्ट हाफ में जितना भी टाइम आप दे सकते हो उतना दीजिएगा, उसके बाद हम किसी HR रिक्रूटर को हायर कर लेंगे। तो मुझे लगा इट्स अ गुड आइडिया, मैंने उनके साथ जॉइंट वेंचर में काम भी स्टार्ट कर लिया था। तो ये उसकी एक फ़ोटो है। इसके बाद फिर वो साथ साथ चलता रहा, लेकिन 1.5 साल तक करीब मैंने किया और आई थिंक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब वो अनफॉर्चुनेटली बंद करना पड़ा मुझे, और फिर मैं अपना कन्वर्जिस से फिर मैं मूव आउट होके मैं टेक महिंद्रा मैंने ज्वाइन किया था। टेक महिंद्रा में मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए जिनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही मेरी। अच्छा, फिर टेक महिंद्रा में जिस कैप्टिव यूनिट के लिए मैं काम करता था, जो मेरे कस्टमर थे, फिर उन्होंने ही इंडिया में अपना एक ऑफिस खोला था। फिर फर्दर मैं उस कंपनी में मूव हो गया एंड टचवुड अभी इट्स बीन लाइक बहुत सारे साल हो चुके हैं, मैं अभी उसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। तो और इसके साथ साथ कुछ रिलेशनशिप्स भी रही हैं मेरी लाइफ में जो मैंने अभी तक आपसे साझा नहीं किया है, जिनको शेयर नहीं किया है। तो मैं देखिए थोड़ा सा प्राइवेट है वैसे ये चीज़ें, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि मेरी लाइफ में अभी तक आई थिंक कुछ लोग आए हैं जो बट मैं ये बाकी की जो आगे की कहानी है ये मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगा। तो प्लीज़ देखते रहिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ keep sharing my videos. Thank you so much दोस्तों।